कौन है? एक अजीब सी आवाज ने बिस्तर पर सोई गुंजन को झकझोर कर रख दिया। गुंजन हिम्मत बटोर कर खिड़की के पास गई। उसने धीरे से खिड़की खोलकर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है, उसे आंगन में कोई काली परछाई दिखी। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? गुंजन को अब हल्का हल्का डर लगने लगा और वो खिड़की से पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। माँ, माँ, माँ! गुंजन की चीखें सुनकर सारे घर वाले जाग गए और सब गुंजन के कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ गुंजन? तू ऐसे क्यों चीख रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, वहां कोई था। उसने मुझे देखा और रोने की आवाज, वो रोने की आवाज, वो क्या? ये क्या कह रही है तू? रुक, मुझे देखने दे। निर्मला ने गुंजन के कमरे की अच्छी तरह से छानबीन की। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। कोई तो नहीं है रे, तुझे कुछ वहम हुआ है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि रात में खिड़की बंद रखा कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं है। नहीं माँ, मैं कह रही हूँ कोई था यहाँ। आप मेरा यकीन करो। गुंजन को इस कदर परेशान देखकर अब निर्मला को भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने गुंजन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख गुंजन, तेरा 5वां महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे वहम अक्सर होते हैं। तू डर मत। देख, हम सब यही हैं, सब ठीक है। तू सो जा। माँ, आप यहीं रुको। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही गुंजन, तू सो जा। आज मैं यहाँ तेरे कमरे में तेरे साथ ही सोऊंगी और कल से तुझे वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। कल अभिजीत आ जाएगा। क्या वो वापस आ रहे हैं? हाँ, आज ही उसके बाबूजी ने उससे बात की थी। अब जब तक तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अभिजीत यहीं तेरे साथ रहेगा। निर्मला की बातों ने अब गुंजन को तसल्ली दे दी थी, क्योंकि पिछले 5 महीनों में अभिजीत मुश्किल से 4 बार उससे मिलने आया था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, गुंजन को अभिजीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर काम के चलते अभिजीत को वक्त ही इतना नहीं मिलता कि वो घर आ सके। पर अब गुंजन ने सुना कि अभिजीत घर आ रहा है, तब उसकी जान में जान आई। अगले दिन सुबह से ही गुंजन दरवाजे पर टकटकी लगाए अभिजीत की राह देख रही थी। गुंजन, अंदर आजा, बाहर बहुत ठंड है। अभिजीत को आने में वक्त है अभी। नहीं माँ, मैं यहीं रहकर उनका इंतजार करूंगी। निर्मला ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप ही कुछ कहिए इसे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। पागलों की तरह दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे देखो कौन है, लगता है अभिजीत आया है। गुंजन ने जैसे ही अभिजीत को देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। अरे पगली, अब तो रो क्यों रही है? अब तो मैं आ गया हूं ना, देख। अरे लल्ला, सुबह से तेरी राह देख रही है, ना कुछ खाया है ना पिया है। अब तू ही समझा इसे। ठीक है माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। अभिजीत के आने के बाद से ही गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब सारा दिन अच्छे से बिताने के बाद फिर रात हो गई। अभिजीत और गुंजन सोने चले गए थे और रात का वही कुछ 12 बज रहा था। तभी एक आवाज से गुंजन की नींद टूट गई। कौन है? कौन है? माँ, माँ आओ ना मेरे पास। माँ। गुंजन के कानों में बार बार एक बच्चे की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद ही गुंजन को एक परछाई दिखी और वो उसके पीछे पीछे चल दी। उस वक्त गुंजन अपने होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह उस परछाई के पीछे चल रही थी और चलते चलते वह घर के आंगन में पहुंच गई। तभी उसका भ्रम टूटा और उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। बचाओ,
बचाओ, ये लाल कदमों के निशान, ये खून। चीखते चीखते गुंजन वहीं आंगन में बेहोश होकर गिर गई। जब सारे घर वाले बाहर आए और उन्होंने इस तरह गुंजन को बेहोश पड़े देखा तो सब हैरान रह गए। गुंजन, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो गुंजन। लल्ला, तू तो उसके साथ ही सोया था ना, फिर ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं मालूम माँ, गुंजन बाहर कब आई? मैं तो सोया हुआ था। अब छोड़िए ये सब, पहले इसको अंदर ले चलते हैं। सब गुंजन को कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब गुंजन को होश आया तो फिर वो उन्हीं लाल कदमों के निशान के बारे में बात कर रही थी। वो लाल निशान, वो खून, वो बच्चा। क्या कह रही हो गुंजन? कौन सा बच्चा, कौन से कदमों के निशान? कुछ नहीं है यहाँ। और तुम इतनी रात गए आंगन में क्या करने गई थी? वो बच्चा। कौन सा बच्चा गुंजन? अपने घर में कोई बच्चा नहीं है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, यहाँ एक बच्चा था और वो लाल कदमों के निशान, वो खून। रुकिए, आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं अभी दिखाती हूँ। गुंजन भागी भागी आंगन की तरफ गई और जमीन की ओर इशारा करने लगी। ये देखो, यही थे वो निशान। गुंजन, कौन से निशान? यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? गुंजन ने देखा कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो चीख चीख के रोने लगी। आप सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, वो बच्चा यही था और वो निशान भी। बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुझ पर यकीन नहीं कर रहे, पर बेटा यकीन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो खुद देख, यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। मेरी बात मान, तुझे आराम की जरूरत है। आजा, सो जा चलकर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक आप लोग मेरी बात नहीं मान लेते, मुझे कहीं नहीं जाना। ये क्या पागलपन है गुंजन? बच्चों जैसी जिद मत करो और चलो यहाँ से। सब गुंजन को अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। 5 महीने की प्रेग्नेंट गुंजन का पेट अब अच्छा खासा फूल गया था और समझ में भी आने लगा था। अचानक गुंजन को महसूस होने लगा जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। मेरा पेट। माँ, ये दर्द। देख, मैंने कहा था तुझसे, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब बात मान ले गुंजन, अंदर चल और आराम कर। चल। निर्मला और अभिजीत जैसे तैसे गुंजन को कमरे में लाए, उसे दवाई दी और थोड़ी देर में ही गुंजन सो गई। अभिजीत बाहर आया और निर्मला से सवाल करने लगा, कब से हो रहा है ये सब? क्या बताऊं लल्ला, यही कुछ 15 दिन पहले से ही बहू ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। कभी आधी रात में उठकर कहती है कोई बच्चा है, कोई बुला रहा है, तो कभी नींद में चलते चलते छत तक चली जाती है। आपने डॉक्टर से बात की? नहीं लल्ला, 4 महीने के बाद ऐसा सब होता है गर्भवती औरतों के साथ। हमें लगा 1-2 दिन के बाद सब सही हो जाएगा, पर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो तेरे बाबूजी ने तुझे बुलाया। आप लोग ये बात मुझे अब बता रहे हैं? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर कल सबसे पहले हम गुंजन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अभिजीत ने ठान लिया था कि अब वो गुंजन के साथ जो भी हो रहा है उसे ठीक करके रहेगा। उसे लग रहा था डॉक्टर के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दलदल है। और अब सिर्फ गुंजन ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा की हर गर्भवती औरत इस दलदल में फंस चुकी थी। कौन सा तूफान कब भीलवाड़ा पर आने वाला था, यह तो वक्त ही बताएगा। रात के हंगामे के बाद अब सुबह सब ठीक था, सब चैन की नींद में थे। तभी एक आवाज ने हर किसी की धड़कनें रोक दी। माँ, बाबूजी, अभी आओ, जल्दी आओ। ये सब देखो, ये क्या हुआ? जल्दी आओ सब, मेरा बच्चा। सब दौड़ते हुए गुंजन के कमरे में गए और उन्होंने वहां जो देखा उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुंजन, ये तेरे पेट को क्या हुआ? कल तक तो ये फूला हुआ था। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये सब क्या है? मेरा बच्चा। माँ, मैंने कहा था आप लोगों से कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए ये सब क्या हो गया। गुंजन, तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम देखना, सब ठीक होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम आओ, चलो मेरे साथ। निर्मला गुंजन की हालत देखकर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, या यूं कहें कि नामुमकिन है। कल तक जो गुंजन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था, उसका पेट फूला हुआ था। आज अचानक उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये रोना बंद करके मुझे बताए कि आखिर हुआ क्या है। गुंजन, शांत हो जाओ। देखो, अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या बताऊं अब? कल तक मेरे पेट में एक बच्चा था, मैं माँ बनने वाली थी, और आज देखिए मेरा पेट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? और आप इनके पति हैं ना? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कैसे इनकी ऐसी बातों में इनका सपोर्ट कर सकते हैं? ये हॉस्पिटल है, गांव की दाई खाना का घर नहीं, जहां ऐसी बकवास बातें हो। डॉक्टर, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता अगर मैंने सब अपनी आंखों से ना देखा होता तो। अभिजीत ने गुंजन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी, और जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। गुंजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। देखकर बताइए ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुंजन से क्या कहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस ना तो कभी देखा था और ना ही सुना था, पर फिर भी उन्होंने अपनी और गुंजन की तसल्ली के लिए उसके लिए कुछ टेस्ट करना सही समझा। डॉक्टर ने अभिजीत की तरफ देखा और कहा, देखिए, हम अभी इनके कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। आपको जो करना है करिए, बस एक बार ये बता दीजिए, मेरा बच्चा और गुंजन तो बिल्कुल ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है ना? डॉक्टर ने गुंजन का अल्ट्रासाउंड किया, और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिजीत और गुंजन को क्या जवाब दे। और तब तक निर्मला और अभिजीत के बाबूजी भी हॉस्पिटल आ गए थे। क्या हुआ लल्ला? डॉक्टर क्या बोली? सब ठीक तो है ना? माँ, वो अभी कुछ टेस्ट करने के लिए गुंजन को अंदर लेकर गए हैं, उसके बाद ही कुछ मालूम चलेगा। मुझे तो लग रहा है ये कहीं कोई प्रेत पिशाच का चक्कर तो नहीं। हमें बहू को किसी भगत के पास ले जाना चाहिए। माँ प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी, आप ही समझाइए ना इन्हें। भगवान के लिए अब तुम चुप हो जाओ, वैसे भी कम मुसीबत नहीं है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अंदर से गुंजन को साथ लेकर आया। डॉक्टर को देखते ही वो तीनों उनकी तरफ चले गए। कुछ पता चला डॉक्टर? सब ठीक है ना? बताइए ना, बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए शायद आप में से कोई तैयार नहीं है, और ना ही मैं था, पर अब यही सच है। आखिर क्या बताने वाला था डॉक्टर, और ऐसा कैसे हुआ? कहाँ गया गुंजन के गर्भ का बच्चा? रातों रात उसका फूला हुआ पेट एकदम से नॉर्मल कैसे हो गया? और किसके थे वो लाल कदमों के निशान जो गुंजन को दिखते थे? क्या ये सब सच था, या वाकई गुंजन दिमागी बीमार थी? जानने के लिए देखिए